किसी ने पूछा था महात्मा ने, गंगा माँ कहाँ भाग रही है, कहाँ दौड़ती जा रही है? वो कहती है, मेरी दौड़ समुद्र तक है, मैं सागर में जाकर के मुझे मिलना है। गंगा जी दौड़ करके समुद्र में मिल गई तो उस जगह की महिमा बढ़ गई। हम भी दौड़ करके भगवान से मिल जाते हैं तो महिमा हमारी भी बढ़ जाती है। जैसे गंगा सागर के लिए दौड़ती है, हम उसी प्रकार से भगवान के लिए दौड़ें, उनको छूने के लिए, उन्हें स्पर्श करने के लिए, उनसे मिलने के लिए हम उनके पास तक दौड़ लगाएं। उसके लिए शिव महापुराण की कथा एक बड़ी अद्भुत कथा है। कल आप सुन रहे थे और वहीं से बात को आरंभ कर रहा हूं कि सूर्य जिस समय आद्रा नक्षत्र में पड़ते हैं तो एक माला 1 करोड़ के बराबर हो जाती है। आपका एक महारुद्राभिषेक 1 करोड़ महारुद्राभिषेक के बराबर हो जाता है जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में हो और उस समय भगवान शिव की पूजा की जाए। ये श्लोक लिखा है, सूर्य गत्वा महा आद्रा एकम कोटि गुणम लभेत। आपकी हर संख्या, एक संख्या है वो करोड़ गुनी हो जाती है। आजकल तो कैलेंडर आते हैं, उसमें सब नक्षत्र इत्यादि की जानकारी होती है। आपके मोबाइल में तो सब जानकारी है ही। ऐसे नक्षत्र को याद करके रखिए और उस दिन शिव पूजा से बिल्कुल रुके नहीं। श्रीमद् भागवत के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 34 नंबर में बात कही गई है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधेश्याम। प्रसूर्यगत्ता महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवे। ये लिखने लायक बात है और आप लिख नहीं पा रहे हैं कि सूर्य आद्रा नक्षत्र के जिस दिन हो उस दिन यदि भगवान शिव की पूजा की जाए, एक माला भी फेरें तो 1 करोड़ के बराबर होती है। एक महारुद्राभिषेक भी किया है तो वह सीधी संख्या 1 करोड़ के बराबर, उसकी संख्या ही 1 करोड़ के बराबर होती है। तो इस नक्षत्र में अवश्य में भगवान का जप पूजन बंदन होना चाहिए। दर्शनम तो प्रभाते च प्रातः संगम काले। महादेव का दर्शन सुबह दोपहर शाम को, रात में कभी भी करो। भगवान महादेव की पूजा सुबह दोपहर शाम रात्रि में कभी भी करो। भगवान महादेव की पूजा फलदायी। ऐसे बहुत देवता हैं जिनकी पूजा भोर में ही प्रभावी है। जैसे भगवान विष्णु की जो पूजा है वो भोर में ज़्यादा प्रभावशाली है सुबह में। और आप शंकर के पुजारी हैं, किसी काम से आप बाहर चले गए, आप अभिषेक नहीं कर पाए, आप पूजा नहीं कर पाए, उसको आप रात में भी कर लेते हैं तो भी आपके नियम की पूर्ति। इतना सहज, इतना सरल देवता। श्रृंगार करके देवों के ऊपर पानी नहीं चढ़ाया जाता है, सबको पता है। भगवान को तिलक चंदन रोली मोली लगा दी है, फिर उनके ऊपर पानी नहीं डाला जाता। लेकिन महादेव का पूरा श्रृंगार करने के बाद भी यदि किसी ने लोटा आकर के चढ़ा दिया है पानी का तो महादेव मुस्कुराते हैं, कभी भी वो दुख